कब्रिस्तान का बंद दरवाजा। बरसों पुराना एक कब्रिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था रात के 12 बजे वहां लोहे का दरवाजा अपने आप खुलता है और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आर्यन एक यूट्यूबर था, उसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। एक रात उसने अपने दोस्तों को समीर, दीपक और नीलू को बुलाया और उस कब्रिस्तान का सच दुनिया को दिखाएंगे। चारों कैमरा लेकर निकल पड़े। रात बहुत काली थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। जंगल के बीच वो पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें, सूखी पेड़ और अजीब सन्नाटा। लोहे का विशाल दरवाजा आधा खुला था, उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, सूरज निकलने से पहले बाहर निकल जाओ। नीलू डर गया, भाई वापस चलते हैं। लेकिन आर्यन हंस पड़ा, इतनी दूर से आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही वो अंदर गया दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम चारों चौक गए। समीर भागकर दरवाजे तक गया, लेकिन दरवाजा अब बिल्कुल नहीं खुल रहा था। लेकिन कहीं दूर घंटी बजने लगी, टन टन। लेकिन कांपते हुए बोला, दीपक यहाँ कोई है। अचानक कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, मोबाइल में भी नेटवर्क गायब। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने एक पुरानी कब्र दिखाई दी। उस पर लिखा था, यहाँ वो दफन है जिसने मौत ने भी ठुकरा दिया। यहाँ वो दफन है जिसको मौत ने भी ठुकरा दिया। अचानक मिट्टी हिलने लगी। नीलू डर गया, पीछे हट गया और जंगल में। और अगले ही पल कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, काला सड़ा हुआ था। नीलू जोर से चीखा, भागो। चारों भागने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ वो जितना भाग रहे थे उतना ही कब्रिस्तान बड़ा होता जा रहा था। अब हर तरफ सिर्फ कब्रें थी और उन कब्रों के बीच सफेद कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। समीर ने टॉर्च जलाई और डर से उसकी चीख निकल गई। उन सभी के चेहरे बिना आंखों के थे, खाली गड्ढे के। अचानक उनमें से एक औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन के ऊपर थे, वो हवा में तैर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। दीपक रोने लगा। हमें जाने दो। औरत हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पीछे से मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। चारों ने पीछे देखा, दर्जनों कब्रें खुल रही थी और उनमें से लाशें बाहर निकल रही थी, सड़ी हुई, जली हुई, कई बिना सिर की। पूरा कब्रिस्तान चीख से गूंज उठा। आर्यन कैमरे लेकर रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे के कुछ और दिखाई दे रहा था। आर्यन कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे में कुछ और दिखाई दे रहा था। वीडियो में चारों दोस्त पहले से ही मरे हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें सफेद थी, चेहरे खून से भरे हुए थे। आर्यन कांपने लगा। ये
ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तभी कैमरे में पीछे एक लंबा काला आदमी दिखाई दिया, लेकिन असली जगह पर कोई नहीं था। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। वो आदमी सच में उसके पीछे खड़ा था, लगभग 8 फीट लंबा, पूरे शरीर पर काली मिट्टी, आंखें पूरी सफेद। उसके हाथ में एक पुराना फावड़ा था। वो धीरे से बोला, एक और कब्र तैयार करती है, एक और कब्र तैयार करनी है। अचानक समीर हवा में उठा और जोर से एक कब्र पर जा गिरा। अचानक समीर हवा में उठा और जोर से एक कब्र पर जा गिरा। उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। मिट्टी अपने आप उसे ढकने लगी। बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ ही सेकंड में समीर पूरी तरह जमीन के अंदर चला गया। अब सिर्फ उसकी उंगलियां बाहर थी। फिर वो गायब हो गई। नीलू पागल की तरह भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज पे फंस गया। नीचे एक हाथ था जो मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। उस हाथ ने नीलू को पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचने लगा। नीचे चीखता रहा, नीलू चीखता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आवाज भी बंद हो गई। अब सिर्फ आर्यन और दीपक बचे थे। दोनों रोते हुए दरवाजे ढूंढने लगे। तभी उन्हें दूर वहीं लोहे का गेट दिखाई दिया। दोनों पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, गेट के सामने वही काला आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सूरज निकलने वाला है, अब तुम हमेशा यही रहोगे। तभी पूरे कब्रिस्तान से आवाज आने लगी, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। दीपक डर के मारे पागल हो गया। वो चिल्लाता हुआ भागा और अचानक गायब हो गया। आर्यन अकेला ही रह गया। काला आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। आर्यन ने आंख बंद कर ली और फिर पूरा कब्रिस्तान चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह कुछ लोग उस जगह पहुंचे। उन्हें कब्रिस्तान के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरा अभी चालू था। वीडियो के आखिरी हिस्से में आर्यन मिट्टी के अंदर आधा दबा हुआ दिखाई दे रहा था। वो कैमरे की तरफ देख कर रो रहा था, दरवाजा मत खोलना, वो अभी भी अंदर है। और फिर वीडियो के पीछे वही काला आदमी दिखाई देने लगा। काल्पनिक कथा है, कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नसतो, फक्त काल्पनिक कथा आहे, कमजोर दिन के ना देखील होतो। तर मित्रांनो, हे फक्त मनोरंजन बनण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ बनवला लागतो, बाकी काही नाही मित्रांनो, फक्त मनोरंजनच्या स्वरूपात पहा। तर मित्रांनो, सबस्क्राइब करा, लाईक करा, कमेंट करा। बाय बाय।